यह सिर्फ कहानी नहीं है, ये आईना है उस सच्चाई का जिसे हम रोज जीते हैं लेकिन मानते नहीं। जब दिल टूटता है, जब इग्नोर किया जाता है, जब अपनी अहमियत सवाल बन जाए, तब जरूरत होती है नजरिए की, चाणक्य की, उस आग की जो राख में छिपे आत्मसम्मान को भड़काती है। ये वो वक्त है जब आप शिकार नहीं शिकारी बनते हैं। ये वही पल है जब आप सिर्फ इंसान नहीं रणनीतिकार बनते हैं। और आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप बदलने वाले हैं खुद को, अपनी सोच को और अपनी कदर को। आज हम चाणक्य नीति के उसी गूढ़ रहस्य को खोलने वाले हैं जो तुम्हें वह ताकत देगा कि जो तुम्हें आज इग्नोर कर रहा है वही एक दिन तरसेगा तुमसे बात करने के लिए। यह कोई जादू नहीं बल्कि रणनीति है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे और भाव देना मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी उपेक्षा को ताकत में बदल दे और अपनी कीमत इतनी बढ़ा दे कि लोग उसे पाने के लिए तरस जाएं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि तुम कमतर हो, बल्कि समझो कि तुम्हारे अंदर अभी वह प्रभाव नहीं है जो उन्हें आकर्षित कर सके, लेकिन इसे बदला जा सकता है और यह बदलाव तुम्हारे हाथ में है। याद रखना, जो तुम्हें भाव नहीं दे रहा वह यह दिखाना चाहता है कि तुम उसकी नजर में कोई खास अहमियत नहीं रखते, लेकिन असल में यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। लोगों की फितरत होती है कि जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कदर नहीं करते। अब तुम्हें क्या करना है? 1. अपने आप को पीछे हटाना सीखो। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो उसके पीछे मत भागो, खुद को उससे दूर कर लो। 2. अपने व्यक्तित्व और स्किल्स पर काम करो। जब तक तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ेगी लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। 3. अपनी रहस्यमयता बनाए रखो। ज्यादा एक्सपोजर किसी भी चीज को बोरिंग बना देता है। लोग वही चीज चाहते हैं जो उन्हें मुश्किल से मिले। तुम्हें याद रखना होगा कि इस दुनिया में इंसान की कीमत वही होती है जो वह खुद तय करता है। अगर तुम खुद को बेकार मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखेगी। अगर तुम खुद को कीमती समझोगे तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। अब जरा सोचो, तुम्हें किसी ने इग्नोर कर दिया और तुम दिन रात उसके बारे में सोचते रह गए। इससे क्या मिला? सिर्फ दर्दहीन भावना और गुस्सा। लेकिन अगर तुम उसी ऊर्जा को खुद को बेहतर बनाने में लगाओ तो कल वही इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह खुद तुम्हें खोजेगा। अब सवाल यह है कि अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं? एक, खुद को बेहतर बनाओ। अपने अंदर ऐसे गुण लाओ जो लोगों को आकर्षित करें। अपने ज्ञान, स्किल और व्यक्तित्व को मजबूत बनाओ। जब तुम कुछ खास बनोगे तो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। 2. कम उपलब्ध रहो। हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। रहस्यमय बनो ताकि लोग तुम्हें समझने और जानने के लिए उत्सुक रहे। 3. इमोशनल रूप से मजबूत बनो। किसी के भाव न देने से तुम्हारा आत्मसम्मान कम नहीं होना चाहिए। अपनी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ाओ कि तुम किसी के भी नखरों से प्रभावित न हो। 4. लोगों को तुम्हारी जरूरत महसूस कराओ। अगर तुम्हारे पास कुछ अनोखा होगा तो लोग खुद तुम्हें खोजेंगे। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस की जाए। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग भीड़ में भी चमकते हैं जबकि कुछ लोग चाहकर भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? कारण सिर्फ एक है, मानसिक शक्ति। जो लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं वे दूसरों के दिलो दिमाग पर राज करते हैं, और जो सिर्फ भावनाओं में बहते हैं वे जिंदगी भर ठोकरें खाते हैं। अब सोचो, जो इंसान आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसकी मानसिकता क्या है? उसे लगता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो। उसे पता है कि तुम उसके लिए हमेशा उपलब्ध हो। उसे मालूम है कि तुम उसकी नजर में आने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तक तुम खुद को इतना कमजोर और सस्ता बना दोगे तब तक कोई भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी लोगों को महसूस हो। अब दिमाग से खेलना सीखो, दिल से नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब तक कोई चीज आसानी से उपलब्ध होती है तब तक उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वही चीज दुर्लभ हो जाए तो लोग उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम खुद को इतनी आसानी से उपलब्ध करा रहे हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे? अगर हाँ, तो अब इस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। रहस्यमय बनने के लिए क्या करना होगा? अपनी हर बात खुलकर मत बताओ। जब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाते हैं तो उनकी रुचि खत्म हो जाती है। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाओ। अचानक से गायब हो जाओ। अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी कम कर दो। लोगों को लगे कि तुम किसी बड़ी चीज में बिजी हो। अपने व्यक्तित्व में गंभीरता लाओ। जब तुम हर वक्त हंसी मजाक करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन जब तुम अपने शब्दों और काम में गहराई लाओगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। अलग पहचान बनाओ। अगर तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे तो कोई तुम्हें नोटिस नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम कुछ अलग करोगे तो लोग तुम्हें खोजेंगे। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक तरकीब बताने वाला हूँ। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी कदर करे तो सबसे पहले खुद को उसकी पहुंच से दूर करो। कैसे? जिस इंसान ने तुम्हें इग्नोर किया है उसे पूरी तरह इग्नोर कर दो। जो इंसान तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालता उसके लिए तुम भी बिल्कुल भी उपलब्ध मत रहो। अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो उसे एहसास कराओ कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जब लोग तुम्हें खोने का डर महसूस करने लगेंगे तभी वे तुम्हारी कदर करना शुरू करेंगे। अब सवाल उठता है कि लोगों के दिमाग में अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं। इसके लिए मैं तुम्हें 3 मजबूत रणनीतियां बताने वाला हूँ। 1. आत्मनिर्भर बनो। जरूरतमंद नहीं, याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जो खुद के दम पर खड़े होते हैं। अगर तुम किसी के बिना अधूरे हो तो लोग तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे, लेकिन जब तुम आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर बनोगे तो वही लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। तो अपने समय की कीमत समझो। चाणक्य नीति कहती है जो इंसान अपने समय की कदर नहीं करता उसकी ना कदर होती है ना पहचान। अगर तुम हर वक्त लोगों के लिए उपलब्ध रहोगे तो तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिसके पास हमेशा कुछ खास करने के लिए हो। जब लोगों को लगेगा कि तुम बिजी इंसान हो तो वे खुद तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। 3 खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग खुद तुम्हें खोजें। अपनी पर्सनैलिटी को इतना निखारो कि लोग तुम्हें मिस करें। खुद को उस मुकाम पर पहुंचाओ जहां लोग तुम्हारी राय को अहमियत दें। जब तुम्हारे पास ज्ञान, सफलता और आत्मविश्वास होगा तो तुम्हें इग्नोर करने वाला इंसान भी तुम्हें खोजेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमें आसानी से इग्नोर क्यों कर देते हैं, लेकिन वही लोग किसी और के पीछे क्यों भागते हैं? क्यों कुछ लोगों की मौजूदगी से ही लोग आकर्षित होते हैं जबकि कुछ को बार बार खुद को साबित करना पड़ता है? याद रखना, ये दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी वैल्यू खुद कम कर दी है। ध्वनि प्रभाव की आवाज। अब समय आ गया है कि तुम उस व्यक्ति के दिमाग से खेलो जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अब वक्त है कि तुम उसे अपने बिना बेचैन कर दो। आचार्य चाणक्य कहते हैं जब तक तुम खुद को किसी पर निर्भर रखोगे तब तक वह व्यक्ति तुम्हें हल्के में ही लेगा, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रही, उस दिन वही लोग तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। अब सवाल उठता है कैसे किसी को अपने बिना बेचैन किया जाए? इसका जवाब है उसकी मानसिकता को समझो और सही चाल चलो। अब मैं तुम्हें 4 सबसे शक्तिशाली तरीके बताने वाला हूँ जिससे जो इंसान आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वही कल तुम्हें पाने के लिए तड़पेगा। 1, मैं हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं हूँ। खुद को दुर्लभ बनाओ। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वे खुद को हर वक्त उपलब्ध कर देते हैं। अगर तुम हमेशा किसी के लिए रेडी रहोगे तो वह तुम्हारी अहमियत नहीं समझेगा। अब तुम्हें क्या करना है? गायब हो जाओ। अचानक से अपनी उपस्थिति कम कर दो। पहले जो बातें तुम तुरंत शेयर कर देती थी उन्हें रोक दो। जब कोई तुमसे बात करने आए तो तुरंत जवाब मत दो। अपनी दिनचर्या बदलो। सोशल मीडिया से ब्रेक लो। जब तुम आसानी से उपलब्ध नहीं रहोगे तो लोग खुद सोचने पर मजबूर होंगे आखिर यह अचानक से बदल क्यों गया। 2, मेरा फोकस अब सिर्फ मेरी ग्रोथ पर है। खुद को इतना व्यस्त बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। याद रखना, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को फॉलो करती है जो खुद पर काम कर रहे हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रगति नहीं है तो लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। अब तुम्हें क्या करना है? खुद को पहले से ज्यादा बिजी दिखाओ। नए स्किल्स सीखो, जिम जाओ, किताबें पढ़ो, खुद में इन्वेस्ट करो। अगर कोई पूछा आजकल तुम कहाँ बिजी हो तो सीधा जवाब दो, खुद को बेहतर बनाने में। जब लोग देखेंगे कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा हो रहा है तो वे खुद तुम्हारे आसपास रहना चाहेंगे। 3, अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। इमोशनल कंट्रोल हासिल करो। जो व्यक्ति तुम्हें इग्नोर कर रहा है वो यही चाहता है कि तुम उसके बारे में सोचते रहो, दुखी रहो, परेशान रहो, लेकिन अब तुम्हें उसकी उम्मीदों को तोड़ना है। अब से उसकी किसी भी बात का ज्यादा रिएक्शन मत दो। उसकी तारीफ करना बंद करो। उसकी हर बात को इग्नोर करो। अगर वह सामने आए तो सिर्फ एक हल्की मुस्कान दो और आगे बढ़ जाओ। जब कोई देखेगा कि तुम्हें अब उसकी कोई फिक्र नहीं तो वही बेचैन होकर तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करेगा। 4, अब तुम मेरी प्राथमिकता नहीं हो। अपनी पसंद बदलो। जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह जानता है कि तुम उसके लिए हमेशा तैयार हो। अब इस सोच को तोड़ने का समय आ गया है। अब अपनी प्राथमिकताएं बदल दो। नई दोस्ती बनाओ, नए लोगों से जुड़ो। अगर कोई पूछे तुम अब पहले जैसे क्यों नहीं हो तो जवाब दो, अब मेरी जिंदगी में और भी बहुत कुछ जरूरी है। जब कोई देखेगा कि तुम्हारी दुनिया अब उससे आगे बढ़ चुकी है तो वही इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा। अब हम एक मास्टर प्लान की बात करेंगे जिससे तुम्हारी इमेज इतनी मजबूत बन जाएगी कि कोई भी तुम्हें हल्के में नहीं लेगा। खुद का एक ब्रांड बनाओ। खुद को एक लेवल ऊपर रखो। अपनी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और कपड़े पहनने का अंदाज बदलो। जब लोग देखेंगे कि तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ चुका है तो वे खुद तुमसे बात करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रहस्यमय बनो। हमेशा सब कुछ मत बताओ। जब लोग नहीं जान पाएंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है तो उनकी रुचि बढ़ेगी। उन्हें यह सोचने पर मजबूर करो कि तुम्हारी लाइफ में कौन सी नई चीजें हो रही हैं। अपने पास ऐसी खास चीजें रखो जो तुम्हें सबसे अलग बनाती हैं। कोई भी टैलेंट, कोई खास स्किल, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाए। जब लोग देखेंगे कि तुम्हारे पास कुछ अनोखा है तो वे तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। तुमने अब तक खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया होगा। तुमने अपनी वैल्यू को समझ लिया होगा, खुद को दुर्लभ बना लिया होगा और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा होगा। लेकिन अब वक्त है असली चाल चलने का। अब वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे तुम्हारे बिना बेचैन हो जाएंगे। जो कभी तुम्हें भाव नहीं दे रहे थे वही अब तुम्हें पाने के लिए मिन्नतें करेंगे। याद रखना, इंसान वही चीज पाने के लिए बेचैन होता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अब तुम्हें अपनी रणनीति को एक लेवल और ऊपर ले जाना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जब तक कोई इंसान तुम्हें विकल्प की तरह देखता रहेगा तब तक वह तुम्हें हल्के में ही लेगा। लेकिन जिस दिन उसे यह एहसास होगा कि वह तुम्हारे बिना अधूरा है उसी दिन वह खुद तुम्हारी तलाश करेगा। अब तुम्हें वही रणनीति अपनानी है जिससे तुम्हारे बिना लोग बेचैन हो जाए। कैसे? अब मैं तुम्हें 5 पावरफुल तरीके बताऊंगा जिनसे तुम्हारे बिना लोग तड़पेंगे। 5 तरीके जिससे जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। 1, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। खुद को पूरी तरह से बदलो। जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह यही सोचकर निश्चिंत बैठा है कि तुम्हें
तुम्हें उसकी जरूरत है। अब तुम्हें उसकी यह सोच बदलनी होगी। अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो, आत्मविश्वास बढ़ाओ, अपने लुक्स और पहनावे में बदलाव लाओ, अपनी बातचीत की स्टाइल को अपग्रेड करो, शांत, आत्मनिर्भर और रहस्यमय बनो। जब वह इंसान तुम्हें बदला हुआ देखेगा तो उसका दिमाग कहेगा, ये अचानक इतना कॉन्फिडेंट और आकर्षक कैसे बन गया। बस यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। 2, मैं अब किसी की जरूरत नहीं बल्कि किसी की ख्वाहिश बन चुका हूँ। खुद की वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि लोग तुम्हें मिस करें। याद रखना, ये दुनिया उन्हीं को इज्जत देती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, अपने टैलेंट और स्किल्स पर फोकस करो। सोशल मीडिया पर अपनी ग्रोथ को दिखाओ, लेकिन ध्यान रहे दिखावा मत करो, असली बदलाव लाओ। खुद को हमेशा एक हाई स्टेटस पर्सन की तरह ट्रीट करो। जब वो इंसान देखेगा कि अब तुम्हारी जरूरत उसे पड़ रही है तो वह खुद तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। 3, अब तुम्हारे अलावा भी मेरी दुनिया है। नए रिश्ते और नए लोग बनाओ। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि वह यह सोच रहा है कि तुम सिर्फ उसी के लिए मौजूद हो। अब तुम्हें क्या करना है, नए लोगों से जुड़ो, नए दोस्त बनाओ, अपनी लाइफ में नई चीजें ऐड करो, जैसे नई हॉबी, नई जगहों की यात्रा, नए अवसर। अपने पुराने पैटर्न को तोड़ दो। अब तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जब वह देखेगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ नया और एक्साइटिंग चल रहा है तो उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी। 4, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। इमोशनल कंट्रोल हासिल करो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करती, उसी दिन लोग तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। जरूरत से ज्यादा खुश या दुखी मत दिखो। अगर वह व्यक्ति अचानक से वापस आने की कोशिश करे तो तुरंत एक्साइटेड मत हो जाओ। उसकी अहमियत अब पहले जैसी मत रखो। उसे एहसास होने दो कि अब तुम्हारी दुनिया में उसकी कोई खास जगह नहीं रही। जब उसे यह दिखेगा कि तुम अब उसके बिना भी खुश हो तो वही इंसान तुम्हें वापस पाने के लिए तड़पेगा। 5, अब मैं तुम्हारे लिए विकल्प नहीं बल्कि प्राथमिकता हूँ। खुद को इतना खास बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। अब तुम्हारा फाइनल स्टेप यह होना चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी में इतना ग्रो करो कि लोग तुम्हें खोने से डरने लगे। कैसे, अपने करियर, शरीर और दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। अपनी एनर्जी को सिर्फ खुद को ऊपर उठाने में लगाओ। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करें, ना कि तुम्हें पीछे खींचे। जब कोई देखेगा कि तुम अब अपने दम पर इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हो तो वह खुद तुम्हारी तरफ खींचता चला आएगा। अब तक तुमने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, बल्कि अब लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करने लगे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, अब वह इंसान जो कभी तुम्हें इग्नोर कर रहा था, वह तुम्हारे बिना बेचैन कैसे होगा। याद रखना, कोई भी इंसान तभी बेचैन होता है जब उसे अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन देर हो चुकी हो। अब तुम्हें वही खेल खेलना है। अब तुम उसे अपनी कीमत का एहसास कराओगे, लेकिन उसे आसानी से हासिल नहीं होने दोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता उसे आपकी अहमियत का अंदाजा तभी होगा जब आप उसकी दुनिया से गायब हो जाओगे। अब तुम्हें भी इसी नीति का पालन करना है। तुम्हें अपने अगले कदम बहुत सोच समझ कर चलने हैं, ताकि जो इंसान तुम्हें भाव नहीं देता था अब वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। 5 शक्तिशाली तरीके जिससे वह तुम्हारे बिना बेचैन हो जाएगा। 1, अब मैं गायब हो चुका हूँ। खुद को उसकी लाइफ से पूरी तरह हटा दो। अब तक तुमने खुद को बदला, ग्रोथ की और अपने अंदर आत्मसम्मान जगाया। अब वक्त है उसकी दुनिया से गायब होने का। कैसे, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई सोशल मीडिया कनेक्शन नहीं। अगर वह तुम्हारी जिंदगी में झांकने की कोशिश करे तो उसे कोई रिस्पॉन्स मत दो। अगर तुम उससे कहीं दिख भी जाओ तो उसे ऐसा दिखाओ जैसे उसकी कोई खास अहमियत ही नहीं है। जब वह देखेगा कि तुम्हारी दुनिया अब उसके बिना भी बहुत अच्छी चल रही है, तब उसका दिमाग उसे चैन नहीं लेने देगा। 2, अब मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे चुका हूँ। उसे जलन महसूस कराओ। अगर कोई इंसान तुम्हें हल्के में ले रहा है तो इसका मतलब है कि वह यह सोचकर निश्चिंत है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तुम्हें उसकी यह सोच तोड़नी होगी। कैसे, नए लोगों के साथ समय बिताओ, नए दोस्त बनाओ, सोशल मीडिया पर अपनी खुशहाल लाइफ दिखाओ, लेकिन बिना दिखावे के। अगर वह वापस आकर बातचीत करने की कोशिश करे तो उसे ऐसा महसूस कराओ जैसे तुम्हारी जिंदगी में अब उसकी कोई जगह ही नहीं रही। जब वह देखेगा कि अब उसकी जगह कोई और ले चुका है तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। 3, अब मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरी मेहनत से बन रही है। खुद को इतना अपग्रेड करो कि वह पछताए। चाणक्य कहते हैं, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। अब तुम्हें अपने विकास को और आगे बढ़ाना है। अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करो। खुद को इतना आकर्षक बना दो कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आए। अपने करियर और स्किल्स को इतना आगे ले जाओ कि वही लोग जो कभी तुम्हें इग्नोर कर रहे थे अब तुम्हें देखकर अफसोस करें। अपनी जिंदगी को नए अनुभवों से भर दो। ट्रैवल एडवेंचर, नए बिजनेस, नई जॉब, नए सपने। जब वह देखेगा कि अब तुम पहले से 100 गुना बेहतर बन चुके हो तो उसका दिल जलने लगेगा। 4, अब तुम्हारी अहमियत मेरी नजरों में पहले जैसी नहीं रही। अपनी इमोशनल पावर दिखाओ। तुम्हें सबसे ज्यादा ताकत तब मिलेगी जब तुम अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख लोगे। कैसे, अगर वह अचानक से वापस आने की कोशिश करे तो उसे आसानी से मत स्वीकारो। उसे एहसास होने दो कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं बल्कि अब वह तुम्हें वापस पाना चाहता है। अपनी पुरानी भावनाओं में मत फंसो। अब तुम्हें अपनी पावर समझनी होगी। जब वह देखेगा कि अब तुम्हारे चेहरे पर उसकी कोई परवाह नहीं बची तब उसे सबसे बड़ा झटका लगेगा। 5, अब मैं तुम्हारे लिए एक सपना बन चुका हूँ। खुद को इतना दुर्लभ बना दो कि वह तुम्हें पाना चाहे लेकिन पा ना सके। अब तुम्हारा आखिरी स्टेप यही होगा। खुद को
इतना दुर्लभ बना दो कि वह इंसान तुम्हें पाने के लिए तरस जाए लेकिन पा ना सके। कैसे अपनी वैल्यू को इतना ऊंचा कर दो कि अब हर कोई तुम्हें अपने करीब लाना चाहे। जो इंसान तुम्हें पहले नजरअंदाज कर रहा था अब वह तुम्हें पाने के लिए हर कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसे वैसा रेस्पॉन्स मत दो। अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। अब तक तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें भाव देता है या नहीं। लेकिन जो इंसान कभी तुम्हें इग्नोर करता था अब वही तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो रहा है। अब बारी है अंतिम वार की, वह मास्टर स्ट्रोक जो उसे पूरी तरह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कराएगा। ये वह आखिरी कदम है जिससे उसका दिल और दिमाग दोनों तुम्हारे बिना चैन नहीं लेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी मौजूदगी में आपकी कद्र नहीं करता उसे आपकी गैर मौजूदगी से सजा दो। तुम्हें अब अपनी चुप्पी और अपनी सफलता का ऐसा वार करना है कि वह तड़प उठे लेकिन कुछ कर ना सके। अब तुम नहीं बल्कि वह तुम्हें पाने के लिए तड़पेगा। 5 मास्टर स्ट्रोक जिससे वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करेगा। तुम अब मेरे लिए सिर्फ एक याद हो। खुद को ऐसा दिखाओ कि अब उसकी कोई अहमियत ही नहीं बची। तुम्हें यह दिखाना होगा कि अब वह सिर्फ तुम्हारे अतीत का एक छोटा सा हिस्सा है। कैसे? अगर वह तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उसे ठंडे रिस्पॉन्स दो, ना ज्यादा इमोशनल ना ज्यादा कठोर। अगर वह तुम्हें सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है तो उसे ऐसा कंटेंट दिखाओ जो ये साबित करे कि तुम अब उससे ऊपर उठ चुके हो। अगर वह तुम्हें आमने सामने देखे तो उसे ऐसा महसूस कराओ जैसे वह अब तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। जब उसे एहसास होगा कि अब तुम उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रहे तब उसका चैन छिन जाएगा। 2 तुम्हारी जगह अब कोई और ले चुका है। उसे अपनी जगह खोने का दर्द महसूस कराओ। जब इंसान को यह एहसास होता है कि अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है तब वह सबसे ज्यादा तड़पता है। कैसे? अपने सोशल सर्कल को और बड़ा करो, नए लोगों से मिलो, नए दोस्त बनाओ। अपनी खुशी को दिखाओ लेकिन बनावटी नहीं, असली खुशी। अगर वह तुम्हें देखे तो उसे ऐसा महसूस कराओ कि अब तुम्हारी दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। जब उससे लगेगा कि अब तुम उसकी जरूरत नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से आगे बढ़ चुके हो तब वह अंदर से टूट जाएगा। 3 अब मैं तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल सकता। उसे अपनी अहमियत का एहसास कराओ। तुम्हें अब उसे यह दिखाना है कि अब तुम्हारे पास उसके लिए समय नहीं है। कैसे? अगर वह बात करने की कोशिश करे तो उसे व्यस्तता का बहाना बनाकर टाल दो। अगर वह तुम्हें किसी मीटिंग या इवेंट में बुलाए तो मना कर दो। अगर वह तुम्हारे साथ पुरानी यादें शेयर करे तो उसे हल्के में टाल दो। जब उसे एहसास होगा कि अब तुम उसके लिए समय नहीं निकाल रहे तब वह अंदर ही अंदर जलने लगेगा। 4 अब मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वह तड़प उठे। अब तुम्हें इमोशनली इतना स्ट्रांग बनना है कि वह समझ ही ना पाए कि तुम क्या सोच रहे हो। कैसे? कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, बस ठंडा बर्ताव। अगर वह तुम्हें मनाने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर करो। अगर वह तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो उसे एक दूरी पर रखो। जब वह देखेगा कि अब तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं तब वह सबसे ज्यादा तड़पेगा। 5 अब तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते। खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जाओ कि वह बस देखता रह जाए। अब तुम्हें अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लेनी है कि वह तुम्हें पाने की सोच भी ना सके। कैसे? अपने करियर और लाइफ गोल्स को इतना ऊंचा ले जाओ कि लोग तुम्हें सम्मान देने लगे। अपनी पर्सनालिटी को इतना प्रभावशाली बनाओ कि हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहे। अपनी एनर्जी को इतनी पॉजिटिव बना दो कि वह सिर्फ तुम्हें देखकर ही जलने लगे। जब उसे एहसास होगा कि अब वह तुम्हारे लायक नहीं रहा तब उसकी बेचैनी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। तुमने अब तक अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि जिसने तुम्हें कभी इग्नोर किया वही अब तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कर रहा है। अब वह सोच रहा होगा, काश मैंने इसे पहले ही महत्व दिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब पछताने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा। अब वह रातों को जाग कर तुम्हारे बारे में सोचेगा, बार बार तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेगा, तुम्हारी पुरानी बातों को याद करेगा और सबसे बड़ी बात, वह तुमसे बात करने के लिए तड़पेगा। लेकिन तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे एक और मौका दोगे या अब उसे वहीं छोड़ दोगे जहां उसने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था? आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपके साथ अन्याय करता है उसे इतना सफल बनकर दिखाओ कि वह अपने किए पर जीवन भर पछताए। अब सवाल उठता है कि जिस इंसान ने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की वहीं अब तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहा है? इसके 5 सबसे बड़े कारण हैं। 1 उसने तुम्हें हल्के में लिया लेकिन तुमने खुद को एक महान व्यक्तित्व बना लिया। शुरुआत में वह तुम्हें हल्के में ले रहा था क्योंकि उसे लगा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, लेकिन अब जब उसने देखा कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ चुकी है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत हो चुका है और तुम पहले से ज्यादा आकर्षक बन चुके हो, तब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब वह तुम्हें वापस पाना चाहता है लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तो उसे एहसास हुआ कि तुम उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इंसान थे। कभी कभी इंसान को अपनी गलती तब समझ आती है जब वह चीज हमेशा के लिए खो चुका होता है। अब उसे समझ में आया कि तुमने उसे बिना शर्त प्यार दिया था, तुमने उसके लिए अपना समय दिया था, तुमने उसे सबसे ज्यादा समझा था, लेकिन उसने तुम्हें भाव नहीं दिया। और अब जब तुम उससे दूर हो गए तो वह खालीपन महसूस कर रहा है। अब वह तड़पेगा लेकिन अब तुम उसके लिए उपलब्ध नहीं हो। 3 उसे अब तुम्हारी कदर हो रही है लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जब कोई इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहता है तो उसे तुम्हारी अहमियत महसूस नहीं होती, लेकिन जब तुम दूर चले जाते हो तो उसे एहसास होता है कि तुम कितने खास थे। अब वह तुम्हारी छोटी छोटी बातों को मिस करेगा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सलाह, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी केयर। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। अब तुम उसकी जिंदगी में वह शख्स
नहीं रहे जो पहले थे। 4 अब उसे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस हो रहा है। जो इंसान तुम्हें कभी भाव नहीं देता था अब वही तुम्हारे बिना बेचैनी महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब वह अकेला महसूस कर रहा है। उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आ चुकी है। वह देख रहा है कि तुम आगे बढ़ चुके हो लेकिन वह वहीं खड़ा रह गया है। अब वह अपनी गलती को सुधारना चाहता है लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। 5 अब तुम उसके लिए सिर्फ एक सपना बन चुके हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिसे पाने की उम्मीद खत्म हो जाती है वह चीज सबसे ज्यादा कीमती लगने लगती है। अब वही इंसान जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था अब वही तुम्हें पाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन अब तुम उसके लिए सिर्फ एक सपना बन चुके हो, एक ऐसी हकीकत जिसे वह छू नहीं सकता। अब वह तड़प कर तुम्हारे पास वापस आना चाहेगा। शायद वह बार बार तुम्हें मैसेज करे, शायद वह तुम्हें फोन करे, तुम्हारे पास आने की कोशिश करे, शायद वह अपनी गलतियों की माफी मांगे। लेकिन अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उसे फिर से एक मौका दोगे या फिर अब तुम उसे वहीं छोड़ दोगे जहां उसने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था। याद रखना जो तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहा है वही कल तुम्हारे लिए तड़पेगा। लेकिन तब तक तुम्हें इतना आगे बढ़ जाना है कि जब वह पलटे तो तुम उसे सिर्फ मुस्कुरा कर देखो और आगे बढ़ जाओ। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राइज स्टार को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।